डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी पुस्तक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप यह वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अमीर बनना चाहते हैं और अमीर बनना आपका अधिकार भी है। क्यों केवल काम चलाने लायक धन से ही संतुष्ट हुआ जाए जबकि आपके पास अवचेतन मन की ताकत उपलब्ध हो। यह दावा करने की हिम्मत करें कि अमीर होना आपका अधिकार है। आपका अवचेतन मन स्वयं इस अधिकार को फलीभूत करेगा। आपको अपने अवचेतन मन को इस स्थिति के लिए तैयार करना होगा कि आपको इतना धन चाहिए जिससे आपकी सारी ज़रूरतें पूरी की जा सकें। जब आप डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी पुस्तक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ेंगे तो आप यह जरूर सोचेंगे कि जितनी तनख्वाह आपको मिलती है आप उससे कहीं ज़्यादा पाने के अधिकारी हैं। अधिकांश लोगों के पास कम धन होता है तथा उन्हें उनकी क्षमता के हिसाब से कम धन मिलता है। इसका कारण यह है, ये लोग या तो चुप हैं या धन की निंदा करते हैं। धन को गंदा धन सभी बुराइयों की जड़ है, इस तरह से संबोधित करते हैं। कुछ लोगों के मन में ये विचार डाला जाता है कि गरीबी में कोई ना कोई सद्गुण जरूर है और ये विचार उनके मन में बचपन से ही पैदा किए जाते हैं। गरीबी में कोई सद्गुण नहीं होता। गरीबी सभी बीमारियों की तरह एक मानसिक बीमारी है। यदि आप अस्वस्थ हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेंगे, कुछ ना कुछ अपने शरीर को ठीक करने के लिए करेंगे। उसी प्रकार यदि आप में धन का प्रवाह नहीं है और आपके पास बहुत कम धन है तो आपको यह सोचना है कि आपके अंदर क्या कमी है। हमारे मन में बचपन से डाले गए विचार कि धन एक गंदा धन है, वह सभी बुराइयों की जड़ है, इसे अपने मन से निकालना होगा। क्योंकि धन की निंदा करते हैं तो धन आपसे दूर भागता है। ये प्रकृति का नियम है। आप जिस चीज़ की बुराई करते हैं वह आपसे दूर भागती है और आप जिसकी प्रशंसा या जिसके प्रति आपका प्रेम होता है वह आपकी ओर बढ़ती है। जिंदगी में सफल होने के 3 नियम हैं। इन 3 नियमों को हमेशा याद रखिए। सफलता का पहला नियम है, ऐसे कार्य को खोजें जिसे आप करना पसंद करते हैं। सफलता अपने कार्य से प्रेम करने में है। सफलता का दूसरा नियम है कि आपको उन लोगों से अधिक ज्ञान और जानकारी हासिल करना है जो उस क्षेत्र में सफल हैं जिस कार्य को आप कर रहे हैं। सफलता का तीसरा चरण है कि जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं उसमें मात्र आपका ही स्वार्थ निहित नहीं होना चाहिए। आपकी सफलता से मानवता का कल्याण अवश्य हो, यह हमेशा ध्यान रखें। इसके अलावा सोने से पहले का समय या सोते समय आपका अवचेतन मन कैसे कार्य करता है इस पर विचार करते हैं। यदि आप किसी जरूरी काम से सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो अपने अवचेतन मन को वह समय बताएं जब आप उठना चाहते हैं। यह आपको सही समय पर उठा देगा। आपको किसी घड़ी के अलार्म की भी जरूरत नहीं होगी। इस विधि का प्रयोग अपनी सभी समस्याओं पर कीजिए। यदि आप बहुत अधिक धनवान बनना चाहते हैं तो कल्पना कीजिए कि आप बहुत अधिक धनवान हो रहे हैं और आप जिस तरह का जीवन जीना चाहते हैं उस जीवन की भी कल्पना कीजिए। इसके अतिरिक्त यदि आप शारीरिक रूप से बहुत अधिक स्वस्थ होना चाहते हैं तो उसकी कल्पना भी आप सोते समय कीजिए। यह आपको बहुत फ़ायदा देगा। आपकी समस्याएं, उसके समाधान और आपकी ज़रूरतें कुछ भी हो सकती है। अपने अवचेतन मन का प्रयोग ठीक से कीजिए। आपके अवचेतन मन के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको सोने से पहले धीमे धीमे प्यार से यह सोचना है कि आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और चैन की नींद सो जाना है। और एक गहरी नींद के बाद सुबह उठने पर खुशी के साथ यह महसूस करें कि आप सब कुछ पा चुके हैं।